बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज मैंने FI इंक्वायरी के अंदर हिस्सा लिया और मैंने आपको कल भी बताया था कि जो FIA इंक्वायरी है ये ज़रूर करें, लेकिन इसमें साबित होगा इंशाअल्लाह कि कोई कानून पाकिस्तान का मैंने नहीं तोड़ा। जो सीक्रेसी एक्ट होता है पाकिस्तान का वो इसके अंदर बिल्कुल मेरे पे लागू नहीं होता, और वही मैंने बातें आज वहाँ जाके की। मैंने उनको समझाया कि जो साइफ़र होता है, साइफ़र एम्बेसडर जो भेजता है फ़ॉरेन ऑफिस में, वो जिस खुफिया कोड में आता है वो फ़ॉरेन ऑफिस में ही रह जाता है। जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, DGISI और जो कैबिनेट के सेक्रेटरी के पास आता है, वो सिर्फ जिसको पैराफ्रेज कहते हैं, यानी उसका मफहूम आता है, या उसके अंदर सीक्रेट कोड नहीं होती जो हमारे पास आता है। सीक्रेट कोड सिर्फ फॉरेन ऑफिस के पास रह जाती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैंने कोई सीक्रेट कोड, उसकी तो हमारे पास आई नहीं, तो उसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि सीक्रेट कोड हम आम कर दें, यानी कानून तोड़ें। दूसरी चीज़ मैंने उनको ये समझाया कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कॉल कर सकता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सारे सर्विस चीफ्स होते हैं, आर्मी चीफ, एयरफोर्स, जॉइंट चीफ और नेवी के चीफ, ये सब बैठे होते हैं उसमें। और उसमें फिर हमारे फॉरेन ऑफिस भी होता है और हमारे जो सीनियर मेंबर्स होते हैं। ये फोरम होता है सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का, ये फैसला करता है। इसके सामने मैंने वो आके रख दिया साइफर, यानी उसका जो मफहूम था वो फैसला करता है कि अमेरिका को पाकिस्तान के मामलों में मुदाखलत करने के लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे, डिमार्च देंगे। वो सबसे बड़ा फोरम फैसला करता है। तो जब उसने फैसला कर दिया डिमार्च देने का, तो ये भी आज किस चीज़ पे डिमार्च देना था, क्योंकि उन्होंने धमकी दी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, एम्बेसडर को उसने धमकी दी डोनाल्ड डूर के, अगर इसको हटाओगे नहीं तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। ये था उसका। उसमें और भी जिस तरह चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि का इमरान खान खुद ही रूस चला गया था, ये कौन फीड कर रहा था, ये सबको पता है कि जिसके लिए ये पैगाम आया था वही फीड कर रहा था अमेरिकन्स को कि इमरान अकेला अपने फैसला करके तो चला गया रूस। जिस तरह के बाकी कोई ना मैंने किसी और फॉरेन ऑफिस और किसी से मुशावरत नहीं की थी। जो एम्बेसडर अरशद मजीद कहते रहे कि ये गलत है, क्योंकि सबको पता था, इस 1 महीने पहले से पूरा प्लान बना हुआ था वहाँ जाने का, रूस का। अब मैं जिस मामले पे आना चाहता हूँ और जो असल ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है। ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि मेरा ईमान है अल्लाह अल हक है। जब मेरे ऊपर इन्होंने इतने ज़्यादा केसेस किए, मेरे ज़हन में भी नहीं आया इस मुल्क से बाहर जाने का। जिस तरह आपको पता है, यहाँ जैसे ही इक़्तिदार से उतरते हैं तो सीधी जाते हैं जिधर इनके पैसे पड़े होते हैं, जिधर इनके बड़े बड़े महलात होते हैं, जिधर चोरी का पैसा वहाँ भेजते हैं, ये सारे बाहर भाग जाते हैं। नवाज शरीफ, जरदारी, ये सब, और उनके नीचे वज़ीर भी बाहर भाग जाते हैं जिनको डर हो कि उन्होंने पैसा चोरी किया। लेकिन मैंने तब से कहा था कि मैं यहीं रह के सारे केस लड़ूंगा, और क्योंकि मेरा अल्लाह में पूरा ईमान है। इज़्ज़त भी वो देने वाला है, ज़िल्लत भी उधर से ही आती है, वो आती है इंसान के अमाल की वजह से। तो अगर मेरा ज़मीर कहता है कि मैंने कोई गलत नहीं किया, तो मेरा ये ईमान है कि वो ऊपर वाला मुझे ना कभी ज़लील होने देगा, ना कोई मुझे ज़लील कर सकेगा। और सच वो है, अल हक है, और वो सच सामने आना है। अब ये ज़रा सच सामने क्या आया। मुझे चेयरमैन नैब ने, और जिसके ऊपर मैंने हरजाना किया हुआ है, उसने जो मेरे वारंट निकाले, और जिस तरह मुझे कमांडोज़ ने मुझे वहाँ से उठाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सारी दुनिया में बताया गया जिस तरह मुजरमों की तरह, और डंडे मार के और मार धाड़ करके मुझे वहाँ से लेके गए, तो सारी दुनिया में बताया गया कि इमरान खान को करप्शन में उठाया गया।
یاد رکھیں کہ مجھے دنیا جانتی ہے کرکٹ کے زمانے سے، اور کرکٹ کے زمانے سے جو دنیا جانتی ہے وہ عمران خان، جس کے اوپر کبھی لوگوں کے اوپر میچ فکسنگ کا آیا، عمران خان کے اوپر کبھی کسی نے میچ فکسنگ نہیں کہا. اور عمران خان کو کرکٹ کی دنیا جانتی ہے، جس نے 200 سالہ کرکٹ کی تاریخ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا، کہ وہ اگر جیتنا چاہتا تھا تو ایمانداری سے جیتنا چاہتا تھا، اپنے امپائر ساتھ ملا کے نہیں میچ جیتنا چاہتا تھا. اور یہ اس طرح مجھے جانتی تھی، اس لیے عزت کرتے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ساری دنیا میں گیا کہ عمران خان کرپشن پہ پکڑا گیا. اب دوسری چیز یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ اگر ان پاکستانی قوم نے کسی کو اپنے پیسے سے ٹرسٹ کیا ہے، جس کو اعتماد ہے کہ وہ پیسے ان کی چوری نہیں کرے گا، وہ عمران خان ہے. جتنا پیسہ مجھے دیا گیا ہے لوگوں نے ہسپتال بنانے میں، ہسپتال چلانے میں، دوسرا ہسپتال، تیسرا ہسپتال جو اب انشاءاللہ کراچی میں بن رہا ہے، اور پھر نمل یونیورسٹی، اور پھر یہ القادر یونیورسٹی، یہ سارا لوگوں کے پیسے پہ، کیونکہ لوگ اعتماد کرتے ہیں. اور یہ ساری میں بنایا ان لوگوں کے لیے، نہ جو وہ کینسر کا علاج کروا سکتے ہیں اور نہ وہ اعلیٰ تعلیم لے سکتے ہیں یونیورسٹیز میں، اور پیسے دیتے جا رہے ہیں. تو اس آدمی کو، اور خاص طور پہ بیرون ملک پاکستانی جو مجھے سب سے زیادہ پیسہ بھیجتے ہیں، ان کے سامنے کہنا کہ یہ چوری کے اوپر پکڑا گیا ہے، ساری دنیا میں میری توہین کی. میں نے اس لیے نیب چیئرمین کے اوپر ہرجانہ کیا ہوا ہے. اور اب جو میرا کیس ہے وہ اور مضبوط ہوا ہے. اور وہ مضبوط کیسے ہوا یہ ذرا میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے وہ الحق ہے، اس کا وعدہ ہے کہ سچ سامنے آنا ہے. 21 اپریل 2020 آج سے 3 سال پہلے، 2 سال پہلے، سوری، آج سے 3 سال پہلے ایگزیکٹو بورڈ نیب کی میٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے منٹس اب میرے پاس ہیں. 342 جو ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ تھی، اس کا منٹس میرے سامنے ہے. اب منٹس کے اندر کیا چیز آتی ہے سامنے؟